तब गुरुजी कहाँ गए? गुरुजी के पास गुरु गृह गए हो तुरंत महिपाल। और जब राम जी हो गए, नामकरण हुआ, उस समय गुरुजी को बुलाया गया। बोले आइए आप और पुत्र का नामकरण करें। राम को जब राज्याभिषेक होना था तब भी गुरुजी ने बुलाया था। वशिष्ठ मुनि को गए नहीं थे पूछे, जबकि नियम है गुरु को बुलाना नहीं चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए। यही मेन कारण था कि भगवान राम पिता से रुष्ट हुए। जिस समय भगवान रावण का वध करके उद्धार करके लंकापुरी में विजय प्राप्त करके लौट के आए, तब सभी ने पूछा, माताएं थी, गुरुजी भी थे, सब ने पूछा बताओ वो रावण तो ब्राह्मण था, आपने उसका वध कर दिया, इतने धनुजों को कैसे मारा तुमने राम? तो वहां भगवान राम ने बड़ी सुंदर बात कही, ऋषि वशिष्ठ कुल गुरु हमारे, ऋषि वशिष्ठ कुल गुरु हमारे, इनकी कृपा तनुज सब मारे। राम जी ने ये नहीं कहा कि मैंने, राम जी ने क्या कहा? जो हमारे गुरु जी इनकी कृपा ने उनको मारा है। बोले ब्रह्म हत्या मुझे नहीं लगेगी, बोले गुरु जी को लगेगी, क्योंकि सारा श्रेय राम जी ने किसको दिया? गुरु। हमारा यही नियम होना चाहिए, हमको गुरु की शरण में जाकर के गुरु पर अपना एहसान नहीं दिखाना चाहिए। गुरु की हमको आज्ञा पालन करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, ना कि हमको उनसे सेवा करानी चाहिए। आजकल के लोग हैं सेवा कराने जाते हैं गुरुओं के, आश्रम बन गए गुरु जी के, फोन कर दिया गुरु जी। हाँ, आजकल एक नियम ये भी है ना, गुरु जी ऐसे देखेंगे जिनका नाम हो, टीवी पे आते हो, विदेशों में कथा चलती हो, आकाश में पोस्टर लगे हो, हैं, बढ़िया आश्रम बना हो, और गुरुजी ऐसे हो, गुरुजी की यहाँ फोन कर दो, गुरुजी हम आ रहे हैं, फलाने दिन पहुंच रहे हैं। अब गुरुजी आपके लिए वो कमरे की सफाई करें, आश्रम में छिला रहा है ना? गुरु के स्थान और भगवान के धाम में सेवा की जाती है, सेवा कराई नहीं जाती। राम के चरित्र से यही तो सीखने को मिलता है। देखिए राम ने जो किया है वो हमें करना चाहिए। राम कथा आप लोग सब जानते हो, इसलिए मैं राम कथा नहीं सुना रहा हूं आपको, उसका आध्यात्म सुना रहा हूं। बोले राम जी ने जो किया है वो हमको करना चाहिए, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करना चाहिए। कृष्णम चरितम क्वचित, भगवान कृष्ण के कुछ चरित्र हैं जो करने योग्य हैं। अच्छा, राम बोलते किसे हैं? राम बोलते उसे हैं करसत जीवा नाम चित्ता स कृष्ण, वो होता है कृष्ण जो जीव के चित्त को आकर्षित कर ले, खींच ले। राम होता है रश्मिन यस्मिन योगनो रमन्ते इति राम, रमन्ते योगनो यस्मिन स राम, जो योगियों के मुनियों के हृदय में रमण करे उसको बोलते हैं राम। यहाँ बेटा कोई नहीं था दशरथ जी के, गुरु जी को बुलाया, गुरु जी आए, गुरु जी बोले हम तेरा यज्ञ नहीं करा सकते। बोले क्यों? क्योंकि तेरा यज्ञ तो वही करा सकता है जिसने जीवन में कभी दान न लिया, क्योंकि अब स्वयं परमात्मा वह ब्रह्म जन्म लेके आने वाला है। तो करें क्या? बोले श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सो यज्ञ करावा। बोले पुत्र के लिए श्रृंगी ऋषि यज्ञ करा सकते हैं, और श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि ने शर्त लगाई, बोले मैं आपकी बेटी से विवाह करूंगा। दशरथ जी की एक बेटी थी जिसका नाम था शांता। अब आप लोग कहोगे महाराज जी ने कहा की कथा सुना रहे हैं, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि राम जी की कोई बहन थी, बहुत से लोग नहीं जानते। लेकिन रामायण सतकोट अपारा, रामायण एक नहीं, रामायण अनेकों हैं। आनंद रामायण, कंब रामायण, वाल्मीकि रामायण, हमारे रामचरितमानस, ये रामचरितमानस है, ये रामायण नहीं है, दोनों में भेद है।
क्योंकि वाल्मीकि रामायण बड़ी क्लिष्ट भाषा में लिखी है और हनुमान जी ने भी रामायण को लिखा था, लेकिन वशिष्ठ जी ने वाल्मीकि ऋषि की प्रसन्नता के लिए उसको जल में प्रवाहित करा था। इधर श्रृंगी ऋषि का विवाह